आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कल सायंकाल पुरी पहुँच गया था। सबसे पहले जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में जा करके उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके प्रभु ये जो अनदेखी, जो दिखाई नहीं पड़ती है महामारी, पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, इससे जितनी जल्दी हो सके पूरे विश्व को, पूरी मानवता को मुक्ति मिल सके, ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगन्नाथपुरी आने और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का बराबर अवसर मिलता रहा है। यहाँ आकर गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीमद सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती से जुड़े इस समारोह में सम्मिलित होना भी मेरे लिए हर्ष का विषय है। मुझे बताया गया है कि इन समारोहों की श्रृंखला 3 वर्ष तक मनाई जाएगी, जो सन 2025 में संपन्न हो। ईश्वर की कृपा से मुझे अपने जीवन में देश के अनेक धर्म स्थानों और तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने का अवसर मिला है। इन सभी स्थानों में मैंने देखा कि विविध परंपराएं और धार्मिक प्रणालियां प्रचलित हैं, परंतु इन आस्थाओं के पीछे एक ही सोच निहित है, और वह है ईश्वर भक्ति के साथ साथ पूरी मानवता को एक परिवार समझते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करना है। मानवता का धर्म पर आधारित विभाजन नहीं किया जा सकता, सत्य को बांटा नहीं जा सकता। एक ही सत्य का कई रूपों में वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। देवी और सज्जन, वह परम शक्ति अपने सभी रूपों में पूजनीय है, विद्यमान है। भारत में भक्ति भाव से ईश्वर को पूजने की परंपरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। हमारी यह भारत भूमि धन्य है, जहां अनेक महान विभूतियों ने लोगों को निस्वार्थ उपासना का मार्ग दिखाया। ऐसी महान विभूतियों में भी चैतन्य महाप्रभु को विशेष दर्जा प्राप्त है। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। इसीलिए महाप्रभु शब्द का प्रयोग ईश्वर के नाम के अतिरिक्त केवल श्री चैतन्य के लिए ही किया जाता है। उनकी विलक्षण भक्ति से प्रेरित होकर ही बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना। श्री चैतन्य ने अद्भुत और अखंड भक्ति भाव का आजीवन पालन किया। अपनी इस अखंड आस्था के विषय में उन्होंने अनेक प्रकांड विद्वानों से भक्ति और ज्ञान के बारे में चर्चाएं की थी। उनके द्वारा प्रस्तुत आस्था और तर्क के समन्वय के समक्ष सभी निशब्द होकर उनके चरणों में आश्रय लेते थे। उड़ीसा के प्रख्यात वेदांती सार्वभौम से लेकर वैष्णव पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए पठान समुदाय के भक्तों तक श्री चैतन्य का ये प्रभाव देखा जा सकता है। देवी और सज्जनों, श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि शैषुणाना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने को तिनके से भी छोटा समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का स्मरण करता रहे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन्य लोगों को सम्मान देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। मनुष्य में यह भाव होना चाहिए कि ईश्वर सदैव कीर्तनीय है,
अर्थात व्यक्ति को सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। देवियों और सज्जनों, यह भावना भक्ति मार्ग के सभी अनुयायियों में मिलती है। ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम भाव तथा समाज को समानता के धागे से जोड़ने का उनका अभियान उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास में अद्वितीय प्रतिष्ठा प्रदान करता है।